दें। और ये बैकुंठ तो केवल और केवल गुरुदेव की चरण शरण से ही संभव होता है। हे गुरुदेव भगवान, अगर आपकी कृपा हो जाए तो निसंदेह परमात्मा के चरण का सानिध्य मुझे प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रयक्षति गुरु प्रीतो बैकुंठम योगी दुर्लभम। जब ये बात कही श्री सौनक जी ने, तो देखो वक्ता के प्रति अगर इतना समर्पण है श्रोता का, तो वक्ता मुग्ध हो जाता है। और अब तो श्री सौनक जी ने तुरंत ही, श्री सूत जी ने तुरंत ही सौनक जी से कहा, ऋषियों, अगर मेरे प्रति आपके मन में इतनी महनीय श्रद्धा है तो ध्यान से सुनो। और जब कोई वक्ता किसी श्रोता को कुछ विशेष बताना चाहता है तो पहले उसके पहले अलर्ट करता है, भाई सावधान, मेरी बात ध्यान से सुनो। वही बात कर रहे हैं, हे ऋषियों सावधान तया श्रणु, सावधान होकर सुनो। मैं आपको, अगर मेरे प्रति आपके मन में इतनी सुंदर सद्भावना है तो मैं आपको इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका ही इलाज बता दे रहा हूं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे ऋषियों, इस संसार का जो सबसे महत्वपूर्ण भय है, सबसे बड़ा भय है, वो क्या है? मरने का। मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा भय है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है। महाराज, आश्चर्य तो ये तब होता है जब जिसको दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, सुनना भी ना आता हो, बोलना भी ना आता हो, लेकिन अगर उससे भी आप कहिए कि भैया इस शरीर से तो मुक्त होना अच्छा है, तो मर ही जाओ तो अच्छा है, महाराज वो भी शरीर को त्यागना नहीं चाहता। मरना कोई चाहता ही नहीं संसार में। लेकिन विडंबना देखो, संसरत इति संसारा, जो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, जो क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, संसरित हो रहा है, वहां रह करके भी आदमी सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं। बड़ी विडंबना की बात है। इस संसार में सब कुछ संसरित होने वाली है। खूब इतना मोटा सा लोहा आप रख दीजिए और कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाएगा। उतना कठोर धातु अगर क्षण क्षण क्षीण हो जाती है महाराज, तो बताओ हमारा आपका ये शरीर ये नित्य है, इसकी कल्पना करना भी बेईमानी है। इस संसार से हमको भी जाना है। जैसे सब कुछ जाएगा वैसे हम भी जाएंगे। तब ऋषियों ने कहा, महाराज इसी मृत्यु का भय ना हो, इसी का उपाय तो हम आपसे जानना चाहते थे। तब श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों भाई तुम्हें बता रहा हूं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी ब्याल के गाल में जाने का जो त्रास है, उसका आत्यंतिक नाश करने का उपाय मैं तुमको बताता हूं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलौ कीरेण अर्थात कीरेण अर्थात सुकेन, शुकाचार्य जी के द्वारा जो भाषित है, जो कहा गया है, जिसका प्रतिपादन किया गया है, ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र ही मृत्यु के भय से मुक्ति दे सकता है। इसलिए हे ऋषियों, तुम सब श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनो। अब इसमें श्री सूत जी महाराज जी ने सुखदेव महाराज के द्वारा जिस भागवत जी को कहा गया है उसको ही सुनने की बात क्यों कही, इसको ध्यान से सुनो। देखो, तोता अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता है। तोते को जितना आप सिखाओ उतना ही बोलता है। मानो भगवान वेदव्यास जी ने यहां ये बताने का प्रयास किया है कि स्वामी शुकाचार्य जी ने जो श्रीमद् भागवत जी को का वाचन किया, वो उनको परंपरा से प्राप्त है, अर्थात भगवान श्री हरि से प्राप्त है। भगवान श्री हरि जी ने ब्रह्मा को सुनाया श्रीमद् भागवत जी को, और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, और देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को,
भगवान वेदव्यास जी ने स्वामी सुखदेव जी महाराज को, और स्वामी सुखदेव जी महाराज का ये परम पुनीत शास्त्र उनके मुंह से निसृत है, ये हमको आपको सुनने को मिल रहा है। अर्थात ये आदि परंपरा से प्राप्त है जो भगवान स्वामी शुकाचार्य जी ने हमको आपको सुनाया है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जब महाराज परीक्षित जी को मृत्यु का संकट आया, जब उनको 7 दिन में ब्याल के द्वारा डसे जाने का श्राप हुआ, तक्षक के द्वारा डसे जाने का श्राप हुआ, तो गंगा जी के तट पर प्रायश्चित करने के लिए महाराज परीक्षित जी जाकर बैठ गए। सारे ऋषि महात्मा आए और उन ऋषि महात्माओं के बीच में स्वामी सुखदेव जी महाराज पधारे, आसन पर बैठे, और जैसे ही श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए कि ठीक उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वामी सुखदेव जी आसन पर विराजमान हैं कि ठीक उसी समय सारे देवता दौड़े दौड़े आए उस अमृत कलश को लेकर के, और कहते हैं, हे भगवान, हे स्वामी शुकाचार्य जी महाराज, मैंने सुना है कि महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु का संकट उपस्थित हुआ है, और ये देखो महाराज, मैं अमृत का कलश लेकर आया हूं। ये अमृत आप महाराज परीक्षित जी को पिला दीजिए, उनको मृत्यु का संकट टल जाएगा, वो अमर हो जाएंगे। और ये जो कथामृत आप इनको सुनाने जा रहे हैं, ये हम देवताओं को सुना दीजिए। स्वामी सुखदेव जी ने जब ये बात देखी कि ये देवता इस अमृत को, जो इतना दुर्लभ है, जिसके लिए भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के कहीं ये अमृत मिला था, उसको ये देवता अनायासी लेकर दौड़े चले आए। अब आप विचार करो कि जो भागवत जी की कथा सुनने को आपको मिल रही महाराज, ये कोई सामान्य नहीं है। इसी कथा को सुनने के लिए आज देवता अमृत लेकर दौड़े आए हैं स्वामी सुखदेव जी के पास कि महाराज ये अमृत आप ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए, लेकिन एक कथा अमृत मुझे पान करा दें। स्वामी सुखदेव जी ने सोचा कि अरे, जब गरुड़ जी को जरूरत थी इस अमृत की, तब तो इंद्र ने लड़ाई करने के बाद भी अमृत नहीं दिया, और आज बिना मांगे दौड़े चले आए हैं अमृत लिए हुए। जरूर इसमें इनकी कोई चाल है। एक बार की बात है बंधुओं, जो गरुड़ जी की माता है उनका नाम है विनता, और जो सर्पों की माता है उनका नाम है कद्रू। दोनों सौत हैं, दोनों में बड़ा सौतिया डाह रहता था एक दूसरे से। विनता तो नहीं, लेकिन कद्रू बहुत ईर्ष्या करती थी विनता से। और एक दिन कद्रू ने विनता को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने विनता से कहा, बहन, वो सूरज के रथ में जो घोड़े लगे हैं, उनकी पूंछ का रंग जानती हो कैसा है? विनता ने कहा, बहन, सफेद है, उन घोड़ों की पूंछ का रंग सफेद है। कद्रू ने कहा, ना 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 बहन, सफेद नहीं, काला है। अरे नहीं बहन, शास्त्रों में विद्वानों ने, गुरुजी ने बताया है कि सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग सफेद है। कद्रू ने कहा, हमारी आपकी हार बात लगी शर्त। नहीं नहीं बहन, शर्त क्या लगाना, विद्वानों ने बताया है। कद्रू ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, शर्त लगनी चाहिए हमारी आपकी, और शर्त में आप अगर हार गई तो आपको मेरी दासी बनकर पूरा जीवन रहना पड़ेगा, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी दासी बनकर मृत्यु पर्यंत रहूंगा। विनता मान गई, दोनों चल पड़ी, और इधर कद्रू ने अपने छोटे छोटे सर्प पुत्रों को आदेश दिया, तुम लोग जाओ और सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे उनकी पूंछ में लिपट जाओ सब लोग। कद्रू और विनता गई, देखती है दूर से। कद्रू ने कहा, देख बहन, तू मान नहीं रही थी ना, मैं बता रही थी कि सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग काला है। विनता ने कहा, हाँ बहन, काला तो है। अब तू हार गई ना, अब तू जीवन भर मेरी दासी बनकर रहेगी।
विंता ने स्वीकार कर लिया और तब से गरुण जी की माता दासी थी कद्रू की, और जब गरुण जी भी आए वो भी दास की तरह रहने लगे। अब सर्प लोग उनकी पीठ पर बैठ लेते, सवारी करते, उनकी पीठ पर कूदते, कहते मुझे यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, जहां भी ले जाने को कहते गरुड़ जी को जाना पड़ता। एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माँ से कहा, मैया ये क्या बात है, ये सर्प लोग हमको रोज आए दिन परेशान किया करते हैं, जहां ये कहते हैं वहां मुझे जाना पड़ता है, आखिर ये दशा हमारी क्यों है, जबकि इनसे शक्ति में, सामर्थ्य में, ताकत में हम बहुत अधिक हैं, फिर भी हमको एक क्यों कष्ट झेलना पड़ता है। तो विंता ने ये बात बताई थी कि बेटा ऐसे ऐसी शर्त लगी थी, मैं हार गई, तब से मुझे दासी बनकर रहना पड़ता है कद्रू की। गरुड़ ने पूछा, मां इसका कोई समाधान